देखिए, मतभेद होना सही लाजमी है, हो सकता है, लेकिन मनभेद होना सही नहीं। हम अपने विचारों से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं तो तय मानिए कि आपके जो साइलेंट एनिमीज हैं, आपके घर की चारदीवारी के बाहर हों या समाज में हों या कहीं भी हों, वो आपको दीमक की तरह तराश देंगे, खत्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कभी भी आप अपनी लड़ाई को अपने तक रखें, उसको बाहर किसी से कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई आपका दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, घर के अंदर की लड़ाई को बाहर बखानना सही नहीं। कभी ना करें ऐसा, क्योंकि बाहर जो लोग हैं वो घी डालने का काम करते हैं आग में, आपकी चीजों को थोड़ा और इनहांस कर देते हैं। आपकी छोटी सी लकीर होगी मतभेद की, उसको और बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि दिलों में दरारें पड़ जाएंगी और आपको लगेगा हम किन दुश्मनों के साथ रह रहे हैं। तो हमेशा सचेत रहें, अपनी लड़ाई को फटाफट निपटा दें, बात करें, सल्यूशन ढूंढें, जिक्र करें कि रीजन क्या है हमारी लड़ाई का, और उस लड़ाई को मिल बैठ के निपटाने की कोशिश करें। उसको बड़ा ना बनाएं, लकीर को मोटा ना करें। हम अपनी चीजों को इतना अंडरलाइन कर देते हैं कि लाइन ज्यादा दिखने लगती है, शब्द गायब हो जाते हैं। तो सिंपल और मुद्दे की बात यह है कि हम आपस में कितना भी लड़ें, हम अपनी लड़ाई को कभी बाहर ना बखाने, हम अपनी चीजों को दूसरों को ना बताएं, वो ज्यादा सही है। और अगर घर के अंदर इतना ज्यादा टेंशन हो गया है कि सुबह लड़ाई, शाम को लड़ाई, बाहर वाले आके बैठ रहे हैं, पंचायत बैठ रही है, रोज लड़ाइयां हो रही हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है आपका, तो उस रीजन को आपको खत्म करना है तो मिल बैठ जाइए। कोई तो आपका बड़ा होगा, चाहे घर के अंदर हो, चाहे आपके परिवार में, बाहर रिश्तेदारी में कोई तो ऐसा बड़ा होगा जो आपको बिठाल के समझा पाए। तो इस चीज को कहना चाहिए, जितनी जल्दी हो उतना निपटारा कर लीजिए इस चीज का। कभी कभी दो भाइयों में भी नहीं बनती है, कभी कभी बड़े ये करते हैं कि जबरदस्ती उनको थोपते हैं उनके पास कि नहीं साथ में साथ में साथ में साथ में, लेकिन जब निभ ही नहीं रही है, रोज लड़ाइयां हो रही हैं, मतभेद भी है, मनभेद भी है, दिलों में इतना कहना चाहिए घृणा फैल चुकी है एक दूसरे के लिए कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर माँ बाप का फर्ज बनता है सबको लेके बैठें और उनको अलग करें। क्योंकि अगर आप अलग हो जाते हैं तो फिर भी एक हैं, और एक रह के रोज टकराते हैं तो गलत नहीं है। जिस तरह से बर्तन आप धो के एक ही डलिया में डाल दें और फिर उसमें से एक निकालें तो चारों पांचों जितने भी रखे वो सब खड़बड़ हो जाएंगे, सब में से आवाज आने लगेगी। और अगर उन्हीं बर्तनों को तरतीब से जहां जहां लगाने हैं उनको लगा दीजिए, तब वो एक रहेंगे। जब आपको थाली सजाना होगी तो कटोरी भी नॉर्मली आएगी, गिलास भी नॉर्मली आएगा, चम्मच भी नॉर्मली आएगी, उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी ये भी है कि अलग होके भी आप एक रह सकते हैं। जब एक होके रोज लड़ना है तो बेहतर है अलग रह जाएं। और हमें अपने बड़ों से सीखना चाहिए कि पहली बात तो जुड़ के रहें, और जुड़ के अगर नहीं रह पा रहे हैं तो जिंदगी के बारे में सोचें, क्योंकि सबकी उम्र बढ़ रही है। हम सब इसी लड़ाई में अपना वक्त जाया कर देंगे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। आपको पता है, लड़ने से रोज टेंशन दिमाग में लेके आप सोते हैं, उठते हैं, आपकी कितनी सारी बीमारियों को आप इनवाइट कर रहे होते हैं, वेलकम कर रहे होते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर कितनी सारी बुराइयां और कितनी सारी बीमारियां आती जा रही हैं। हम क्लैश करते करते अपने आप से ही लड़ पड़ते हैं, हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता है। तो आज की तो सिंपल सी मुद्दे की बात है, अगर बड़ों का कहना मानना है तो एक होके रहिए, तो फिर एक होके रहिए, मन में भेद ना रखिए, मतभेद रखिए। और अगर ये नहीं हो सकता है तो रोज लड़ने की मुहिम के साथ नहीं उठना है। सुबह सुबह घर के अंदर बैठिए,
इस चीज को डिसाइड कीजिए, निपटारा कीजिए, बंटवारा कीजिए। एटलीस्ट कम से कम ये तो रहे कि हम लोग सब मिले हुए हैं भाई, हमें पता है कि हमारा कितनी चीजें हैं जीवन में, उसके साथ आपको फिर जीना है जिंदगी। ठीक है, तो सिंपल सी ये घर की चीज है, और घर मतलब हमारी दुनिया है, हमारा संसार है। और अगर ये संसार में ये रोज की जद्दोजहद है तो हमारा तो जीना बेकार है। हम बाहर काम करने जाएंगे, वहां भी हमारा मूड खराब रहेगा, हम वहां भी लड़ेंगे, तो कोई फायदा होना नहीं है। ठीक है, तो ये सलाह है, पहली बात मिलकर रहें, और मिलकर नहीं रह पा रहे हैं तो अलग हो जाएं। क्योंकि भाई यहाँ पे 50, 60, 70 उसके आगे की गारंटी कोई नहीं दे रहा। और वैसे भी आज 35 में हार्ट अटैक आ रहा है, 28 में न्यूरो अटैक आ रहा है, क्लॉटिंग हो रही है लोगों को, तो कितना टेंशन है और कितना टेंशन लेना है। कम कर दीजिए टेंशन को जिंदगी से, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस बात को आप सोचिएगा, अगर सही लगे तो इस पे कुछ अमल कीजिएगा और जुड़े रहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छी जिंदगी जिए, सहज सरल जिंदगी दिए। ऊपर वाले ने बड़ी कीमती चीज दी है हम सबको, जीवन, और साथ में दिमाग भी दिया है। हम इंसान हैं, तो चीजों को अपने दिमाग से, अपने दिल से, दोनों को जोड़ के रास्ते बनाएं, ताकि थोड़ी खुशियां पाएं और अच्छा जीवन जिएं। गुड लक।